हेलो टॉरस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ। ये एक बोनस रीडिंग है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए देखते हैं। कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही आपके लिए निकाल के रखी थी, आइए पहले वो मैसेजेस देखते क्या है। स्पार्कल एवरीडे, तो आपसे कह रही स्पिरिट कि जितना हो सके अपने डे को बहुत ही खूबसूरत बनाना है, बहुत ही अच्छा बनाना है, जैसे आप कर सकते हो। ठीक है, कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो कर सकते हो। दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, आप उनसे मिल सकते हो। और पॉजिटिव रह के भी आप अपने दिन को बहुत खूबसूरत बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हर दिन में कह सकते हैं शाइन करना है आपको। यहाँ पे है बहुत येलो एनर्जी। ओके, चूज़ हैप्पी। ठीक है, कुछ भी हो जाए हमें क्या चूज़ करना है, खुश रहना। तो हमेशा अपनी खुशी को ही प्रायोरिटी बनाइएगा, अपनी हैप्पीनेस को, और हमेशा उसी को चूज़ करिएगा और उसी के बारे में ही उसी को मैनिफेस्ट कीजिएगा कि मुझे खुश रहना लाइफ में, चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो। मैं इसको बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली हैंडल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और आपको क्या चूज़ करना है, हैप्पी। चूज़ हैप्पी। आपका स्माइली फेस बहुत अच्छा होगा, आप हंसते होगे तो बहुत अच्छे लगते होगे। तो आपके लिए कहा भी जा रहा है कि हंसते रहो, यू शाइन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, शाइन करोगे। आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे स्पिरिट्स गाइड्स कह रही है कि यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, आप कुछ बहुत ही अच्छा कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये नहीं देखना ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या पा लिया अपने जीवन में। ठीक है, ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है। मुझे पता आप यहाँ पे आए हो कुछ करने के लिए आए हो लाइफ में। अच्छा, तो हमें उस पर ध्यान देना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे शाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इस चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज आया है, ग्रेट प्रोग्रेस। आप कुछ मुझे लगता है करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, और आपके दिमाग में खुद है कि मुझे अपने लाइफ को बदलना है, या फिर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कुछ चीज़ें तो ऐसे कर रहे हो जो लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश आपके माइंड में है कि मुझे ये चीज़ें बदलना है, अपनी लाइफ में ये बदलाव लाना है। तो आपसे आपके लिए कहा जा रहा है ग्रेट प्रोग्रेस। आप बहुत ही अच्छे जा रहे हो, बहुत ही सही जा रहे हो। यहाँ पर आपके अंदर भी जो बदलाव आ रहे हैं उसके लिए भी है ग्रेट प्रोग्रेस। स्वीट ड्रीम्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी नैप अच्छे से लो। दूसरा, ड्रीम्स में मैं देख पा रही हूँ काफ़ी हद तक कुछ मैसेजेस वहाँ से कलेक्ट कर पाते हो कि आपसे क्या कहने की या क्या बात करने की, ये आपसे ड्रीम्स क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे है कि आप अपनी नींद अच्छे से लो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो और अपनी नैप सही से नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे है कि अच्छी नींद लेना आपके लिए ज़रूरी है। लाइफ इज़ टफ बट यू आर, तो आप उससे ज़्यादा टफ हो। ठीक है, तो इतना याद रखना, अगर लाइफ टफ है तो क्या हो गया, मैंने पहले ही बोला कि यू शाइन एंड स्पार्कल योर डे। आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, लाइफ में अप डाउन्स आते रहेंगे, फेस आपको करना है, तो आपको खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आइए देख लेते हैं एक और कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। एक सक्सेस है, कुछ सरप्राइज़ है, कोई गिफ्ट हो सकता है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, और ये सिर्फ वैसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आपने सोचा नहीं है, जैसे मिरेकल होना, या कुछ ऐसा कि आपने सोचा नहीं था और ईश्वर ने आपके लिए कर दिया। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है, लेकिन एक ऊंचाई पे भी आप पहुंचते हुए मुझे देख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन, कोई एग्ज़ाम या जॉब भी कर रहे हो, तो आपके माइंड में है, जैसे कोई जॉब करे उसके माइंड में प्रमोशन चल रहा है, कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है तो उसके मन में जॉब क्लियर करना। ठीक है, अच्छे रैंक लाना। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही है, तो आप वो चीज़ को छू रहे हो, वो जो जो आपका गोल है आप उस तक पहुँचते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, तो कोई तो विज़न, कोई तो गोल आपका है और वो अचीव करते हुए, ऊँचाइयों को छूते हुए, अपनी विश को पूरी करते हुए यहाँ आप मुझे दिखाई पड़ रहे हो। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर। टॉरस, ये भी मुझे दिख रहा है कि आपने कोई काम किया तो उसका रिवार्ड आपको मिल रहा है, उसकी एप्रिशिएशन आपको मिल रही है यहाँ पर। टॉलरेंस, जॉय एंड लाइट, seduction, ईगो डेथ, कम्युनिटी, हायर सेल्फ, जस्ट गो। तो वैसे तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बट मुझे न जाने क्यों सबसे पहले जस्ट गो के साथ जाना सबसे इजी लगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल मैसेज है आपके लिए कि जस्ट गो।
मतलब जैसे जा रहे हो वैसे जाते रहो, गो विद द फ्लो रहो, आगे बढ़ते रहो। आपसे कहा जा रहा है, जैसे ये लड़की को देखिए कैसे वो फॉरेस्ट में, आप देख लीजिए जिस तरह सीन है, बट उसे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, लेकिन हमें जाना है आगे। ऐसे लाइफ में भी क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब आगे आने वाला पड़ाव, हमारा पड़ाव मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेज, नया फेज क्या होगा, बट हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हमें आगे जाना है, चलना है। तो ये मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो अपनी लाइफ में, और आपसे कहा जा रहा है कि बस चलते जाओ, जो चीज़ें हैं आपके सामने आती चली जाएंगी। यहाँ पे कुछ लोग आपसे कह रहे हैं कि अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, अपने हायर सेल्फ से। ठीक है, तो जो आपका हायर सेल्फ है यहाँ पर, आपके अंदर की आत्मा, सोल, आपको उससे कनेक्ट होने को कहा जा रहा है, क्योंकि वो आपको एकदम सही रास्ता दिखाएगी, और आप काम रहोगे तो बहुत अच्छे डिसीजन लाइफ में ले पाओगे। ये जो है ना हायर सेल्फ, ये भी यही है कि अपने ऊपर भरोसा करना। ठीक है, ये इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि अपने ऊपर भरोसा करो। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा, अपने फैसले पे ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको करना है आप। और आपकी हायर सेल्फ आपको कोई मैसेजेस दे सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा काम हो के अपने साथ समय बिताना चाहिए, जैसे कि आप अपने हायर सेल्फ की बातें सुन सको, वो बातें करना चाहती है आपसे, कोई मैसेज आप तक पहुँचाना चाहती है, और ड्रीम्स में भी शायद वो आपको कोई मैसेज पहुँचाए। कम्युनिटी का आया है कार्ड। उससे पहले मैं यहाँ पे ईगो डेथ की बात कहूँगी। ईगो डेथ क्या, आप समझ रहे हो ना, जो ईगो होता है इंसान में, कि इतना ईगो कि हम उससे जाके क्यों बात करें, वो आके झुके मेरे सामने, वो आके सॉरी बोले, पहले वो आए, मैं क्यों जाऊँ। ठीक है, ये ईगो डेथ होते हुए दिख रही है। जब आप हायर सेल्फ से जुड़ते हो ना, तो ये ईगो कभी मायने नहीं रखती। जब आप सोल से कनेक्ट होते हो, ये ईगो वीगो कुछ आपके लिए रह ही नहीं जाती फिर। ठीक है, तो ये ईगो डेथ भी मैं होते हुए आपके लिए देख रही हूँ। और जब ईगो डेथ होती है, तो ये बता दूँ, आपको अगर ये कभी लगे कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये मुश्किल है। ठीक है, मैं इतना बता दूँ, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, बहुत टैलेंट है, गिफ्ट है आपके अंदर, जो ईश्वर आपको दे के भेजे हैं। बट यहाँ पे ये है कि सब कुछ है आपके पास, रिसोर्सेज हैं आपके पास, लेकिन उन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है। ये जो सोल्स आई है ना इस धरती पर, ये आपको सपोर्ट करने के लिए, कुछ आपके लिए सपोर्ट, देखिए कुछ आपका ऐसे दिखाएंगी सामने सपोर्ट कर रही हैं, कुछ आपको सपोर्ट नहीं भी करेंगे, लेकिन उनका ना सपोर्ट करना भी आपको आगे ले जाने में मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, पर वो क्रिटिसाइज आपको आगे लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो भी सोल आई है वो अपना काम कर रही है। ठीक है, वो कैसे ना कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रही है आपकी जर्नी में। तो बिना लोगों के सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके पास क्यों जाऊं, या मैं चीज़ें क्यों सही करूं, यहाँ पे अब वो चीज़ें आपके अंदर से चली जाएगी। वो ईगो की डेथ हो रही है, कहीं ना कहीं आप अपने हायर सेल्फ से मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ पे सिडक्शन का कार्ड आया है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप में से कुछ लोग प्यार में भी पड़ सकते हैं, प्यार की तरफ जा सकते हैं, किसी की तरफ अट्रैक्शन फील हो सकता है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें होते हुए भी नज़र आ रही है। सबसे पहला कार्ड जो था आपका, वो टॉलरेंस का था। और मैं देख रही हूँ कि ये जो है ना, आप अपनी लाइफ में अभी कोई तो ऐसी मेजर, ऐसा डार्क पेन, इसमें से शायद गुजर रहे हो, या प्रॉब्लम कोई ऐसी फेस कर रहे हो। ठीक है, और ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि बहुत समय हो गया उसमें से आप बाहर नहीं आए हो, ये बहुत बहुत समय से चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, आपके मेन कार्ड जस्ट गो। ठीक है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। अब कैसे कनेक्ट हुआ जाए, कहते हैं मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। ठीक है, अगर नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता, तो प्लीज़ थोड़ी देर ना अपने आप को ये तो कि शांत बैठना, शांत, थोड़ी देर शांत बैठो, बिना कुछ सोचे, ना किसी से बात करे, शांति से एक खाली रूम में चुपचाप बैठो। ठीक है, ये कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। ठीक, दूसरा, लोगों के सब साथ जुड़ोगे ना, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे लोगों के साथ काम करोगे ना मिलके, तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे है जॉय एंड डिलाइट। अब ये आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉय एंड डिलाइट। और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो आपकी लाइफ की कमान है ना, अब वो आपके हाथ में आ रही है। अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इस यूनिकॉर्न को किस तरफ मोड़ना है। ठीक है, ये अब मेरे हाथ में है कि मुझे किस तरफ जाना है। दूसरा, ये जिस तरह से इसने झंडा लिया है, ये सन है, ये एक सक्सेस, हैप्पीनेस, ये चीज़ें शो कर रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ आते हुए आपके लिए दिखाई पड़ रही है। आइए और भी मैसेजेस लेंगे आपके लिए, क्या है यहाँ पर।
अगर आपने बहुत समय से कोई पेन वगैरह झेला तो अब आपके खुश होने का, अच्छे दिन कह सकते हैं आने का समय हो चुका है। आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी फ़ील कर सकते हो, किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हो और आपकी ईगो की डेथ भी हो रही है। लेकिन अब आप ये समझ रहे हो कि मुझे पता है मुझे लोगों के साथ मिलकर ही काम करना है और आप बहुत हद तक अपने हायर सेल्फ की सुनने वाले हो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? अब आप इन मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। आप इंडिपेंडेंट अपने 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 हल खुद निकालोगे, अपने डिसीजंस खुद लोगे, अंदर से आएगा आपको और आप वही चीज़ें सही मतलब जब अंदर से आवाज़ आती है ना, तो आप एकदम सही ट्रैक पे चलते रहते हो, ठीक है? सोल से ज़्यादा आपको अच्छी गाइडेंस कोई नहीं दे सकता। और अब मुझे अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते देख रहे हो, अगर स्टक भी हो गए थे ना बीच में कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जैसे कि मैंने कहा चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। वो काम भी आप अच्छे से नहीं कर पाते, स्पेशली जब अगर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो प्रोफेशनल लाइफ भी थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हो, आप प्रिपेयर्ड हो, अब आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं पहले ही। ओके, बहुत सारे हैं। तो हो सकता है आप किसी मेल, अगर फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो किसी मेल पर्सन से डील कर रहे हो, कोई यंगर भी हो सकता है वो। ग्रेट हैप्पीनेस, चूज़ हैप्पी भी आया है, ग्रेट हैप्पीनेस भी आया है। हैप्पी एंड मतलब जॉय एंड लाइट, लाइट आया। लाइट भी देखिए क्या है, मैंने कहा ना, देखिए टॉलरेंस के बाद ही आपका कार्ड जॉय एंड लाइट का आया है। टॉलरेंस के लिए मैंने क्या कार्ड करता है, ऐसा लग रहा है कोई डार्क पीरियड में। तो अब आप नेक्स्ट कार्ड क्या है आपका, लाइट का। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे बदलाव आ रहा है आपके समय में। ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। यू आर थिंकिंग, यू आर हाईली थॉट ऑफ, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे, आपको कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, शायद आपकी गलती ये हो जाती है कि आप अपने आप को कम आंक लेते हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आंक लेते हो। प्राइड एकदम से कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अकेले ही सब कर लूँगा। ईगो, जब ईगो आती तो आप अपने को पता नहीं कहाँ ही पहुँचा लेते हो, ठीक है। और या तो आप एकदम अपने आप को कहाँ ही देख रहे हो कि मतलब मैं कुछ हूँ ही नहीं, ऐसे ही। ये दोनों हालत हो सकती हैं। तो जिनकी इस तरह की हालत है तो आपको एवरेज पे आने की ज़रूरत है। मतलब लाइक ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसा है कि अगर जो ठान लिया ना आप वो कर सकते हो जीवन में, ठीक है। ये होना ज़रूरी है। तो अपने आप को कम भी नहीं आंकना और बहुत ज़्यादा भी नहीं कि मैं तो कुछ, मैं मेरे सामने तो कोई कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं करना है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो हो सकता है कि आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं और ईगो के चक्कर में आपको वो दिख नहीं रहा। आपको लग रहा है कि ये मुझे बोल रहा है, ये मुझे ये बात बोल रहा है, मुझे चुप रही, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। बट वो शायद आपके लिए अच्छी चीज़ ही बोल रहे हैं कि अगर आप ये सुधार करोगे अपने में या बदलाव लाओगे, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। ये वही करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, ढेर सारी। और कार्ड लेते हैं। यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ, हो सकता है आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हो जैसे, अब तो यहाँ पे अच्छी क्रिटिसाइज भी बता गया है वैलिड, बट कुछ ऐसी भी हो सकती है जो आप ग्रो कर रहे हो और आपका पैर नीचे खींचने के लिए, कि आपको वापस गिराने के लिए, ठीक है, तो वो उनके लिए भी हो सकती है। आपको अपने आप को डिफेंड करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अटैक करो, किसी पे चिल्लाओ, अपना गुस्सा दिखाओ, ये नहीं। अपने आप को कैसे उस चीज़ से बचा सकते हैं, ये चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। आपको किसी को बुरा नहीं बोलना, आपको किसी के ऊपर अटैक नहीं करना कि मतलब आप बोलो कि मतलब गुस्से में आपने किसी पे चिल्ला दिया तो ये अटैक करना ही हुआ। तो आपको अपने तरफ से कुछ नहीं करना, आपको अपने आप को कैसे डिफेंड करना, मतलब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मैं अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने आप को डिफेंड करना पड़ जाए, ठीक है। प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, तो जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चूँकि ये चीज़ें होती हैं टेम्परेरी होती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, हो सकता है कि आपके जान पहचान में या फिर आप भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर आप लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो तो न्यूज़ ऑफ बर्थ आपके लाइफ में मतलब ये सुनने को मिल सकता है। अ न्यूज़ अ न्यूज़ अ न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, और कोई न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। जॉब आ सकता है, कुछ न्यू शुरू हो सकता है, कह सकते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं। ओके, रोमांस इज़ इन द एयर, तो आप किसी के प्यार में भी पड़ सकते हो, ठीक है। किसी को डेट कर सकते हो या ऑलरेडी डेट कर रहे हो, जानते हो, रिलेशनशिप में हो, तो आप लोग का रोमांस और बढ़ सकता है बीच का।
ओके, पे अटेंशन टू योर वर्क। अच्छा, एक तरफ रोमांस आ गया तो एक तरफ ये भी आया कि पे अटेंशन टू योर वर्क। बैलेंस करना है अपना लव लाइफ को भी और अपने काम को भी, ठीक है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है अपने काम को नहीं भूल जाना है, इस चक्कर में अपने काम पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके यहाँ पर। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब एक ब्रिज आपके लिए बन रहा है कि आप उसको आराम से पार कर सको। अपॉर्चुनिटीज़ भी कह सकते हैं अब आपके लिए आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो बुरे वाले समय है ना, ये बस अब काउंटिंग्स के ही बचे हुए हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आप इसमें से अब बाहर आने वाले हो। करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके लिए हम कह सकते हैं पे अटेंशन टू योर वर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई, अगर आप में से कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपने रियल पोटेंशियल को बाहर निकालना है, ठीक है, जो आप में बहुत खास है। उन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना जो आपकी पावर्स हैं। दूसरा ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि कोई क्वीन आपकी लाइफ में, मेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई क्वीन आपके लाइफ में आ सकती हैं, एंड वो क्वीन ऐसी होंगी कि क्वीन ऑफ वैंड्स कह सकते हैं, या फिर इनको ये कह सकते हैं कि प्रिविलेज लेडी, ठीक, इस तरह की कोई पर्सन आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई पड़ रही हैं। गुस्सा भी बहुत होगा, ठीक है। मून तो कुछ हिडन फीलिंग या इमोशंस आपके थोड़े ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर सकते हैं इस समय पर। कुछ हिडन आपके सामने कोई बात, इंट्यूशंस भी आपकी अच्छी हो सकती है इस समय पे, इंट्यूशंस भी आपके अच्छे, कुछ हिडन है। कोई किसी की कोई जैसे कोई चीज़ है अभी तक आपके सामने नहीं आई है, वो चीज़ें सच भी हो सकता है किसी का, वो आ गया सामने, किसी की फीलिंग्स है वो आ गई सामने, तो कुछ ऐसा हिडन है जो आपके सामने आ सकता है। एंड कुछ मैजिकल चीज़ें होते हुए दिख रही, कुछ ऐसी जो मतलब मैजिक सा होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में कुछ। अम, इसे मैं कैसे बताऊँ आपको कि मतलब इसमें कह सकते हैं गॉड इंटरवेंशन कर रहे, कुछ अपना बीच में वो आके कुछ आपके लिए करके कर रहे हैं, आपने शायद नहीं सोचा है इसके बारे में, वो आपके लिए कुछ ला सकते हैं, कुछ क्रिएट, मतलब इसीलिए आपके लिए जस्ट को आगे जाओ, आपके लिए कुछ मैजिकल है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड। ओके, अपना ध्यान रखना, स्किन केयर भी हो सकता है, ठीक है, अपने बालों का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर। मुझे यहाँ पे आपके लिए ये भी नज़र आ रहा है कि रटना, कोई चीज़ रटना मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर ये कह सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना, या आप में से कुछ लोग मिमिक्री भी कर सकते हैं यहाँ पर। और पैरट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग यहाँ शायद पैरट है, या आप पैरट पाल सकते हो, एज अ पेट आप रख सकते हो यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ केमिकल लोचा होने वाला है, लाइक जैसे कि वही सिडक्शन आया था एंड लव रोमांस इज इन द एयर, तो ये दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अपने गोल पे आपको एक ये रखना है कि यही मेरा गोल है, ठीक है। दूसरा, किसी से फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इसीलिए डिफेंड का भी था कि कुछ कैसे खुद को बचा के रखना है। कोई वुमेन, मुझे लगता है एक किस भी मुझे अगर मेल्स आप देख रहे हो तो कोई वुमेन आपको किस कर सकती है, ठीक है। एंड अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो आप किसी को किस कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। डेटिंग भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, कॉफ़ी पे भी जा सकते हो किसी के साथ। कोई तो आपके बारे में ढूंढ रहा है, या आप किसी के बारे में चेक कर रहे हो, स्टॉक भी शायद करते हो, ठीक है। कोई चीज़ के बारे में पता लगा रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सकता है, या आपके करियर से रिलेटेड कुछ है, किसी चीज़ के बारे में ढूंढ रहे हो। यहाँ पे शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, वही शैडो वर्क जो देखो जब हायर ईगो डेथ है ना, ईगो ईगो, तो वो ईगो को ख़त्म करना है। हायर सेल्फ से जुड़ोगे ना तो जो भी आपके अंदर बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें, वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी, पर अपनी बुरी ट्रेड्स पे आपको वो पाना है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो अच्छा लगता है सुनना आपको, जो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, जो आपको हील करते हैं, जो म्यूज़िक आपको काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो सुनना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए है कि रुक जाओ, अभी नहीं, स्टॉप, ठीक है। तो कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ स्ट्रेंजर्स पीपल से भी मिलोगे, ठीक है यहाँ पर। ओके, कुछ चीज़ें ना छोड़ देनी चाहिए, सरेंडर टू द गॉड कर देनी चाहिए कि क्या आने वाला है लाइफ में, आगे क्या आने वाला है, ठीक है। सरेंडर टू गॉड कर देना चाहिए, वो ही आपके लिए कुछ नया लाएंगे, जैसे कि मैजिक भी था आपके लिए, तो अब उन पे छोड़ दो, आगे क्या आने वाला है, बस हमें आगे बढ़ना है विश्वास रखकर, ठीक है। कहते हैं ना स्लो स्लो, देखो
कहते हैं कि हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसा हो कि आपको धीरे-धीरे चीज़ें मिलती हैं, पर आपसे कहा जा रहा है कि स्लो चलो। जैसे कि यहाँ पे भी खात आया था, ठीक है? तो हड़बड़ी नहीं करनी, इम्पल्सिव नहीं होना है आपको। चीज़ें सोच समझ के आगे बढ़ना है कि ये नहीं जल्दबाज़ी में फ़ैसले ले लिए, जल्दबाज़ी में कोई काम कर दिया, तो ये आपको नहीं करना है अपने लाइफ में, ठीक है? आई थिंक सारे मैसेजेस आपके लिए हो गए, तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।